जाए फिर अब बैठे महेंद्र जी। अब मुन्ना जी आप भी बैठिए। आज ईटीए रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिसकी वार्षिक अर्धवार्षिक आम सभा आज जैविक उद्यान लालखंडनगर रांची में आयोजन किया गया। सिर्फ रांची, हजारीबाग, कुज्जू, रामगढ़, पतरातू के सभी के मेंबर्स, जो भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेंबर्स हैं, वो सभी एकत्रित हैं। ये हमारा ये कार्यक्रम इस प्रकार सभी बैठक के बाद सभी लोग आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। उधर भोजन की व्यवस्था हो रही है। हमारे कुछ वरिष्ठ मेंबर्स हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के विषय में। चूँकि इसका दो प्रायोजन है, इस वीडियो के पीछे भी एक है कि लोग हमारे संगठन को जाने, ये कार्यक्रम के स्वरूप को जाने और एक अनुशासित संगठन कैसे चलता है ये भी जाने। तो हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय SV सिंह जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी विकास मंडल जी हैं, हमारे बूटी मोड़ से और इस संगठन के विभाग के चेयरमैन भी हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल पारिक जी, झारखंड पैकर्स मूवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और RGT कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं आदरणीय कुंदन सिंह मुन्ना जी, महेंद्र जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स रहे हुए हैं और एक सफल व्यवसायी हैं। ये बूटी मोड़ में इनका कार्यालय, कई व्यवसाय करते हैं, संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि इस संगठन जो आज का कार्यक्रम है, इसकी कार्यक्रम में एक परिचर्चा करेंगे। कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, केवल बस खाने बनाने या बनभोज क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। तो पहले अपने अच्छे वक्ता और बातों को बिल्कुल खुले दिल से बोलने वाले, उद्गार से बोलने वाले धर्मा जी हमारे साथ है। धर्मा जी, ये कार्यक्रम जिसमें हम सभी लोग एकत्रित हुए, ये हम अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। इस अच्छे सौंदर्य वातावरण में ये कार्यक्रम, इसका आप क्या मानते हैं, आपकी दृष्टि से कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, मतलब इस कार्यक्रम क्यों किया जाता है? ये रांची गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम शुरू से ही बहुत समय पहले से 2 बार हम लोग करते हैं, एक चुनाव के समय और एक नए साल के उपलक्ष्य में, कभी देर कभी सवेर करते रहते हैं। इसका मेन कारण है कि हमारे संस्था को मजबूती बहुत प्रदान करती है। ऐसे कार्यक्रम में लगभग सभी लोग जुटते हैं और जुट करके एक दूसरे का परिचय होता है और इसमें अपने मन की बात कहने की आज़ादी है। किसी एक व्यक्ति से हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते हैं, सभी व्यक्ति के बारे में एक व्यक्ति बात करते हैं। एक एक करके बात ना करके हम लोग सभी व्यक्ति सभा को संबोधित करते हैं। करने के बाद में हम लोग अपना इसमें कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे GST हो गया, ट्रैफिक रूल में कुछ बदलाव हो गया, नो एंट्री हो गई, और अपना एक संगठन में परिचय सभा के तौर पे हम लोग इसको एक दूसरे से परिचय होते हैं। आए दिन नए नए मेंबर आते हैं इसमें, लेकिन उन लोगों को ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारे संस्था में कौन है कौन नहीं है। तो एक दूसरे से उन लोगों का परिचय होता है और ये संगठन के लिए मजबूत जड़ है। अगर जो हम इसमें मिट्टी और पानी डालें तो ये संस्था को कोई हिला नहीं सकता है, ये तो तय है। धन्यवाद अपने धर्मा जी। अपने बीच हमारे सबसे पुराने और कई बार चुनाव लड़ने वाले और एक धार्मिक संगठन जो है, पहाड़ी मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता समय देने वाले आदरणीय मदन लाल पारिक जी, आपसे सर ये पूछना चाहेंगे कि आप इस संगठन को, चूँकि आप कई संगठनों में जुड़े हुए हैं, हरियाणा मंच से जो संगठन है, पहाड़ी मंदिर भी इतना बड़ा संगठन है, मतलब धार्मिक स्थल है, उसके संगठन से जुड़े हुए, आप RGT के कार्यक्रम को, जो आज का कार्यक्रम है, या RGT को दूसरे संगठनों से क्या भिन्न समझते हैं, या RGT को मतलब कहाँ तक RGT अपने जो अपना एक सपना था, अपने लक्ष्य में कहाँ तक कामयाब है? देखिए, RGT अपने लक्ष्य के अंदर कामयाब होते जा रहा है। दिन भर काम में चेंजिंग हो रहा है, नए नए सदस्य आ रहे हैं, उसकी जानकारी हो रहा है, मजबूती से संगठन खड़ा है। सरकार यदि कोई भी नियम कानून बनाती है तो RGT उसका विरोध करना है तो विरोध करके उसको सही से करता है। यदि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लिए हक में है तो उसका समर्थन भी करता है। नया नया
तरह से आज के दिन ऑनलाइन काम होना चालू हो गया, फोर्जरी भी बहुत हो गया। ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए, फोर्जरी के बारे में भी जानकारी होता है, नया काम किस टाइप से अच्छा, ये घटना याद आई आपने बीच में एक छेड़ा है बात कि ये चूँकि इस वीडियो के माध्यम से कई लोग जानकारी भी प्राप्त हुए। अभी 1-2 दिन पहले कोई घटना ऐसी घटी थी जो एक फर्जरी के तौर पे आप तक पहुंच गया था, जबकि जनता के पारिक जी एक मजे हुए व्यवसायी हैं और बड़े परिपक्व हैं। ये घटना क्या थी? देखिए, ये घटना इस टाइप से थी कि बोला कि हम लोग ट्रांसपोर्ट में 10,000 गाड़ियाँ लेके आए हैं, आपको जहाँ की भी गाड़ियाँ चाहिएगा आप हमारे ऐप के अंदर डाल दीजिए, गाड़ियाँ आपको सस्ते से सस्ते रेट में दी जाएगी। उसी के चलते वो मान लो मेरा मोबाइल नंबर लेके और वो मैसेज दिया कि आप अपना वो OTP नंबर दीजिए। हम बोला आप खड़ा होइए और जल्दी से जल्दी चले जाइए। सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से नंबर निवेदन है कि एक फालतू मैसेज में खोल के मत देखिए, किसी भी आदमी को OTP मत दीजिए। OTP देने से आपका बैंक भी खाली हो सकता है, आपको बहुत टाइप से नुकसान कर सकता है। कुछ नए टाइप से आके आपके पार्टियों की जानकारी, आपके बिजनेस की जानकारी देकर आपको आर्थिक नुकसान पहुँचाने के लिए 100% तत्पर है। आप इससे बचें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, आप बैठ जाएं। मुन्ना जी, पैकर्स मूवर्स का व्यवसाय रांची में चल रहा था, लेकिन आपने इसको अलग ढंग से, हमने कहीं पढ़ा था टाटा की सोच थी कि व्यवसाय तो सब करते हैं, हमने कुछ अलग ढंग से किया। आपने इस पैकर्स मूवर्स व्यवसाय को रांची में एक नए ढंग से स्थापित किया। इसके पीछे क्या है और आप इस कार्यक्रम के बारे में आज क्या समझते, दोनों बताइए। देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो RGTA है, तो इसके बारे में बोलना चाहेंगे। RGTA के बारे में हम भी बोलना चाहेंगे कि RGTA मतलब ये हमारा दूसरा पीढ़ी है। हमारे फादर लोग चले गए, ये हम लोग दूसरी पीढ़ी में कर रहे हैं। तो कितना पुरानी संस्था है और कितना मजबूत है, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले दिनों में डिजिटल ही माध्यम है, हमें डिजिटल का ही सहारा, लेकिन डिजिटल में जानकारी पूरी होनी चाहिए। आधा अधूरा जानकारी से काम अब नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला टेक्नोलॉजी जो होगा बहुत फास्ट होगा। जो हमारे नए पीढ़ी आएंगे वो और फास्ट होंगे, और उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इस संस्था से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि जो नए समस्या का आते हैं, और समस्या तो आते हैं बाद में, समाधान पहले निकाला जाता है। RGTA समाधान का एक बहुत बड़ा बैनर है। इस बैनर के तले हम लोगों ने मतलब आज जो हमारी बैठक हुई है, इस पे हम लोगों ने समस्या आए हैं, जितनी समस्या आए हैं हम लोगों ने सबका समाधान निकाल दिया है। और ये बहुत कम संस्था करती है जो समाधान निकालती है। धन्यवाद मुन्ना जी। हमारे परम मित्र आदरणीय SP सिंह पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और ये संगठन के प्रति एक समर्पित, और ये कहें कि संगठन में अगर कभी कोई कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो अगर कोई 1-2 नाम आगे लिया जाता है तो उसमें SP सिंह का भी नाम लिया जाता है। कई बातें हास्य विनोद में आते हैं, बड़े अच्छे मिजाज के हैं, वाक पटुता भी अच्छी है इनके अंदर, और लोगों को बातों को रखने की, बातों को समझाने की एक इनके अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है। SP सिंह साहब, आप सदस्यों को ये कार्यक्रम से के बारे में बताएं, ये सदस्यों के बीच बारे में एक संदेश आपका क्या होगा? धन्यवाद चौहान जी। हम तमाम संगठन के अपने सक्रिय सदस्यों को, सम्मानित सदस्यों को इसके माध्यम से, इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि हमारे संगठन के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार का आयोजन किया जाता है तो उसका परोक्ष और अपरोक्ष लाभ हमारे तमाम संगठन के सदस्यों को मिलता है। और संगठन की मजबूती तभी है जब हम सारे संगठन के सदस्य उस आयोजन का लाभ लें, उस मीटिंग का लाभ लें, उस मीटिंग को ज़रूर अटेंड करें। किसी भी माध्यम से अगर सूचना मिलता है तो वो उसको मिस नहीं करें। संगठन की मजबूती तभी है जब संगठनों में सदस्यों की संख्या प्रबल हो, उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो। ये मेरा मानना है। धन्यवाद सिंह साहब। हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे, उसके पहले हमारे बीच बिल्कुल युवा और कम उम्र में, बेशक नहीं कि अपनी व्यवसाय को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने के निरंतर प्रयास है, और कहे एक हद तक सफल व्यवसायी भी हैं। विकास मंडल जी, अभी इन्हें मीडिया प्रभारी का भी दायित्व संगठन में दिया गया, और जो विश्वास हम सभी के बीच में आया था, विकास जी वैसा कार्य कर भी रहे हैं। विकास जी,
आरजीटीए के आपने अनुभव प्राप्त किया, अभी तक क्या सोच रही है आरजीटीए क्या है, इसके मेंबर्स क्या हैं, या मेंबर्स के बीच में आपका संदेश क्या हुआ? नमस्कार सुनील सर, प्रवक्ता महोदय एवं हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, कार्यकारिणी सदस्य, मैं आप सभी का सादर आमंत्रण और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जो कि किसी व्यक्ति विशेष पर अगर कोई काम को लेकर के जाता है किसी भी सरकारी दफ्तर में, तो वो काम को नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष अगर सिंगल आदमी जाएगा तो वो नहीं क्या हो सकता है, लेकिन संगठन के माध्यम से हम सभी ने कई ऐसा उदाहरण है जिसको हम लोगों ने पूरा किया है और उसमें सफल पाए हैं। तो संगठन से बड़ी शक्ति हम समझते हैं कि और किसी में नहीं हो सकता है। और रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पहले से अभी जो हमारे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है और आने समय में हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम सभी लोगों के प्रेरणात्मक सकारात्मक विचार से उन लोगों में और हमारे एसोसिएशन के संगठन में और भी वृद्धि होगी। ये संगठन कई वर्षों से चले आ रहा है। हम लोग का कार्य रहेगा कि इस विषय को और किस प्रकार से हम लोग और सफल बनावे, इस विषय में हम लोग आपस में बैठ के मिल के बात करके इसको हम लोग और सफल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय हैं और अध्यक्ष महोदय भी, सचिव महोदय हैं। पूरी पदाधिकारियों की उपस्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, और आरजीटीए में क्या कुछ हो या सदस्यों से क्या अपेक्षाएं संगठन में और विकास हो और व्यवसाय जगत का भी उससे लाभ मिले? संगठन शक्ति कलयुग में संगठन का बहुत बड़ा शक्ति है। संगठन का अभी चर्चा के बात कर रहे थे, एक बार रजौली बॉर्डर पे मेरा गाड़ी को पकड़ लिया, 12.5 फीट हाइट था। तो 12.5 फीट हाइट फोन किया आरटीओ वाला कि आपका गाड़ी को फाइन करेंगे। हम कोर्ट से गाड़ी छोड़ाएंगे लेकिन 1 रुपया आपको नहीं देंगे। हम अगर 100-200 ड्राइवर से लेना है चाय पानी गेट से अंदर आ गए विक्रम जी, नहीं तो कोर्ट से गाड़ी छोड़ाएंगे। नियम का कानून का किताब बोलिए तो हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं। हम आरजीटी के उपाध्यक्ष बोल रहे हैं गाड़ी छोड़ रहा है तो छोड़िए, नहीं तो अभी हम पटना हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब जान लीजिए आज क्या हम करेंगे, तो तुरंत जो है गाड़ी को छोड़ के 200 रुपया लिया, गाड़ी को मेरा छोड़। ये सब संगठन का फायदा की वजह से हुआ, नहीं तो ड्यू टू ना राजकिशोर सिंह की वजह से, ड्यू टू संगठन की वजह से। संगठन से सभी को अपेक्षा तो बहुत रखता है आदमी, लेकिन आता बहुत कम आदमी। ये सबसे चिंता का विषय है। लेकिन अपेक्षा रखने से कल भी नहीं होता है, लेकिन अभी खाना की व्यवस्था नहीं होता तो हमको लगता है कि इतना आदमी तो आता भी नहीं है। इस चलते जो है कम से कम देखिए सभी आदमी आए, सभी आदमी अपना समस्या का समाधान बताए, समस्या बताए, उसके बाद हम लोग समाधान करने के लिए है ही। सभी आदमी लगे हुए रहते हैं, ऐसा थोड़े। अब कोई आदमी बोलेगा कि भैया हमारा इस समस्या है, हमारा इस बोलना, घर में बोलने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा तभी कोई समस्या का समाधान होगा। इन्हीं बातों को विराम देते हैं। बड़ी परिपक्व जोड़ी, अध्यक्ष और सचिव की बड़ी परिपक्व जोड़ी। प्रभाकर जी के अंदर बौद्धिक क्षमता कूट के भरी है। कोई निर्णय अपनी बातें रखने के पूर्व काफ़ी कुछ सोचते हैं। ये सौभाग्य मानते हैं। ये आरजीटीए में जो अध्यक्ष आते हैं उनके अंदर उनकी काबिलियता, पता नहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ भी बड़े अच्छे लोग आते हैं। आदरणीय हमारे एसपी सिंह ने के पूर्व अध्यक्ष थे, उसके पूर्व सचिव थे, उपाध्यक्ष भी, कई पदों का सुशोभित किया। अध्यक्ष महोदय हमारे हैं, सचिव महोदय। पहले हम अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये सदस्यों के विषय में संदेश, आवाज़ के कार्यक्रम का आपका लक्ष्य क्या? ये कार्यक्रम जो आपने आयोजित किया, आपकी सोच क्या थी, क्या कार्यक्रम? धन्यवाद चौहान जी। सबसे पहले तो मैं अपने आरजीटीए के तमाम सदस्यों को नमस्कार करता हूं, जो आज आए हैं और जो नए भी आए हैं। इस यूट्यूब के माध्यम से उनको अपना संदेश देना चाहता हूं कि ये जो अर्धवार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाता है, ये आयोजन आम सभा के रूप में इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि ठीक है, लोग मौज मस्ती भी करते हैं और अपना अलग अलग तरह से एंजॉय भी करते हैं। साथ में ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, क्योंकि ये ऐसी सभा है ट्रांसपोर्टरों की जिसमें कोई भी सदस्य
अपने कोई भी बात को मन में जो भी उनका बात है उसको वो हम लोग से शेयर करते हैं। ये करीब करीब कई संगठनों में इसका अभाव होता है, जो कि हम लोग के यहाँ है कि कोई भी सदस्य अपनी बात रखे और उसको हमारी कार्यकारिणी जो होती है उसके ऊपर विचार करती है और उसके हिसाब से उस पर कार्यान्वयन करता है। दूसरी बात कि ये परिवहन व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि हिंदुस्तान के जितने नियम कानून हैं कहीं न कहीं परिवहन व्यवसाय से सभी संबंधित हैं, चाहे वो यातायात से हो, इनवॉइस से हो, टैक्स से हो, जीएसटी से हो, इनकम टैक्स से हो, सेल टैक्स से हो। तो परिवहन व्यवसाय ऐसा ये विषय है कि जो कहीं न कहीं बहुत सारे चीज़ों को अपने में समाहित करता है और आपस में हमारे सदस्य जो है रोज़ रोज़ परिवर्तन होता है, कई नियमों में परिवर्तन होता है, टैक्सेशन में परिवर्तन होता है। तो इस सभा के आयोजन के माध्यम से उससे अवगत होते हैं और एक दूसरे से हम लोग उसको शेयर करते हैं कि आगे हमको क्या योजना बनानी है, कैसे काम करना है। तो ये बहुत ही संस्था के हिसाब से लाभदायक होता है और इससे क्या है कि काफ़ी जागरूकता फैलता है। तो हम लोग इसी प्रकार का आयोजन करते हैं जिससे हमारे सदस्यों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी की कमी हो, कोई हमसे शेयर करना चाहते हो तो जुड़ें और हम लोग इसके बारे में पूरी तत्परता से काम करते हैं। धन्यवाद और सबको शुभकामना सहित, होली की शुभकामना सहित। सचिव महोदय, आपका ये तीसरा चौथा महीना आपके कार्यकाल का है। इसके पूर्व आपने आरजीटी कई चुनाव लड़े, सह सचिव भी रहे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स भी रहे। अभी आप जो सचिव कार्यकाल में जो आपका कार्यकाल रहा, इसमें संगठन की उपलब्धियां क्या है, क्या संगठन से सदस्यों को लाभ हो रहा, सदस्य क्या संतुष्ट हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा बोलेंगे। आरजीटी के सभी भी कार्यकर्ताओं को नमस्कार है, जोहार है। जितने भी आए हुए सभी को वनभोज कार्यक्रम में सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। आरजीटी एक ऐसी संस्था है जिससे लोगों को बहुत लाभ है। इससे सबसे यूट्यूब चैनल पे जो जुड़ गया है, इससे ज़्यादा क्या बोलते चैनल से सभी को मिलना चाहिए लाभ। तो कोई भी समस्या है मेरे कार्यकाल में, अगर कोई भी समस्या किसी भी कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य का होती है तो उसके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। अगर कोई भी समस्या आती है, चाहे ट्रैफिक मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्या हो, चाहे लेबर से जुड़ी समस्या हो, उसका हर समय हर संभव मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और कोई भी समस्या आगे भी आएगी, चाहे वो हमारे कोई भी कार्यकर्ता को तो समस्या के हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे वो थाना का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो, पूरी झारखंड का मामला हो, झारखंड से बाहर का भी मामला अगर अदर स्टेट का भी हो तो उसमें हम लोग आरजीटी को बहुत फ़ायदा मिलता है। उसमें आरजीटी के जो इस विषय में हमारा बस यही है कि जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं वो कार्यक्रम में जो हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर के जितने भी सदस्य हैं वो सही टाइम पहुंच नहीं पाते हैं और उनसे विनम्र आग्रह है कि वो अपना कोई भी अगर मीटिंग में अगर समय दिया जाता है तो वो 1 घंटा का समय निकालें, उसमें आए, अपना वक्तव्य रखें, अपना समय दें, हर चीज़ की जानकारी रखें, तब तो कोई समस्या का निदान होगी। ऐसे तो कोई निदान होगी नहीं। बोल रहे सरकार सदस्यों का बस वनभोज कार्यक्रम में आनंद लें। हमारे साथ महेंद्र जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स भी रहे हैं और पूरे वरिष्ठ सदस्य हैं। महेंद्र जी, बहुत छोटी सी बात है, जो बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप क्या मानते हैं कि आरजीटी से सदस्यों को लाभ होता है? आप स्वयं इसके गवाह भी हैं, क्या आरजीटी से लाभ है लोगों को? नमस्कार। आरजीटी एक इतना बड़ी संस्था है कि इसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ता है। कोई भी आरजीटी के परिवहन के विरोध में कोई नया कानून निकालते हैं तो हम लोग को नहीं समझ में आता, उसको हम लोग विरोध करते हैं तो सरकार को इसको मानना पड़ता है। और हर छोटी छोटी भी हम लोग हर सदस्य को भी काम बहुत आसानी से होता है और हम लोग इतना सदस्य हैं कि हर कोई काम में समर्थ हैं। एक छोटा बीच में आपको रोकेंगे। कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कदा कि आरजीटी कोई कार्य नहीं करता, आरजीटी से कोई लाभ नहीं किसी सदस्यता लेने से। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं आरजीटी के?
जो सदस्य ये चीज़ बोलते हैं वो बिल्कुल झूठा है। काम पड़ते हैं तो आरजेडी के ही अंदर में आते हैं और काम करवाते हैं। अब छोटी छोटी बात में जब हम लोग जब मैसेज करते हैं आरजेडी की ये संस्था हो रही है, ये बैठक हो रही है, उसमें जब काम हो जाने के बाद आते नहीं हैं। उनको मैं से ये थोड़ा देना पड़ता हूँ कि जो भी कोई भी है छोटा सा आइए समझिए आरजेडी के बारे में, तभी तो आपको सब कुछ समझ में आएगी। काम पड़ते हैं, कोई थाना का है या कोई डीटीओ का है या किसी का भी जीएसटी का है, तो उसमें तुरंत आते हैं आरजेडी का, और उसके द्वारा काम भी तुरंत हो जाते हैं, तब बोलते हैं उसमें ठीक लगते हैं। महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये संगठन सभी पर समर्पित है और ये संगठन अपने जो लक्ष्य था अपने कामयाब है। इस प्रकार आज सभी हम लोग वनभोज कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद भी हमारे कुछ सदस्य मेंबर्स आएंगे, उनका इंटरव्यू भी इस चैनल पे आएगा। आप सभी लोग जुड़े रहें। धन्यवाद, आभार।